अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इन फोकस बाय जैन को, जहां देखेंगे आप बहुत मज़े मज़े की वीडियोस और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरह से ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग। आज हम बात करेंगे रावल कास्ट के बारे में कि रावल कास्ट कैसे बनी, रावल कास्ट की हिस्ट्री क्या है, क्या रावल जोगी और फकीर लोगों की कास्ट है, क्या ये शुरू से ही ठगी, दो नंबरी और डकैतियां ही करते आए हैं, और इस टाइम दुनिया में कहां कहां पर रावल कास्ट के लोग रहते हैं और किस तरह रहते हैं, ये भी बात जानने वाली है। अगर हम आज की बात करें तो कोई कहता है कि ये रावल कास्ट अरबियों की है, कोई कहता है सिखों में से निकले हैं, कोई कहता है कि इनके अबाव अजदाद हिंदू थे, कोई कहता है ये जोगी और पीर फकीर थे जो कि बाद में ठगियां वगैरह करना शुरू हो गए, कोई कहता है कि ये कमहार लोग जिनको कमयार और रहमानी भी बोला जाता है उनका और जट्टों का मिक्स। बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं हमें, लेकिन असल में ये कास्ट के लोग कहां से आए, कैसे बनी ये रावल कास्ट, आज सब बताऊंगा डिटेल से और दलीलों के साथ। रावल कास्ट की हिस्ट्री जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग मुझसे रिलेट करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे व्लॉग्स देखने में तो मेरे दूसरे चैनल व्लॉग्स बाय जैन को सब्सक्राइब कर लें, वहां मैं बहुत मजे मजे की पोस्ट करता रहूंगा। और इसके अलावा मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो आप लोग, इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। रावल, जिनको कुछ इलाकों में रोल भी कहा जाता है, इंडिया में जोगी, पांडे और महारावल भी कहा जाता है। इनकी तारीख काफी पुरानी है। इनकी ये कास्ट की जो बेसिक कहानी है वो 713 ईस्वी को शुरू होती है। ये बात उस टाइम की है जब अरब के मुसलमान दुनिया में सबसे ताकतवर थे और पूरी दुनिया में उनका डंका बजता था। दुनिया के हर मुल्क और इलाके को फतह करने की कोशिश कर रहे थे। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरे 150 से 200 साल गुजर चुके थे और सिखिज्म का दौर भी आ गया था। तो उस टाइम अरबियों ने भी एशिया पर हमला किया इसे फतह करने के लिए और बहुत नुकसान पहुंचाया हिंदुओं और सिखों को, लेकिन वो अभी एशिया को फतह नहीं कर पाए थे। तो उस टाइम बरे-सगीर में राजपूत और जाट या जात लोग जो कि हिंदुओं ब्राह्मणों में से निकलते हैं, सिर्फ यही एक तो कास्ट बनी। तो हिंदू ब्राह्मण का एक सूरमा जिसका नाम बप्पा रावल था, उसने एक कम्युनिटी बनाई मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए। उसने हर कबीले से जो कि काबिल बंदे थे उसे अपनी कम्युनिटी में शामिल किया, जो कि जट्टों, राजपूतों, बिंढारी और वहां पर बहुत सारे कबीले थे जो कि जंगजू थे, उन लोगों को अपनी कम्युनिटी में शामिल किया और मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी जो कि वो जीत गए थे। फिर उनकी इस कामयाबी के बाद वो छोटी सी कम्युनिटी रावल कम्युनिटी कहलाई, जो कि बाद में कास्ट की शक्ल इख्तियार कर गई। यही वजह है कि आज कुछ रावल खुद को रावल राजपूत कहते हैं, कोई रावल जाट, कोई रावल भिंडारी जिनको हम आम लफ्ज में बिंडर भी बोलते हैं, तो कहीं महाराजा की जगह महारावल कहा जाता है। यहाँ मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि रावल कास्ट की जितनी भी कहानियां हमने सुनी हैं वो सारी पाकिस्तान और इंडिया बनने से पहले की हैं। अब बात करते हैं कि जोगी क्यों कहते हैं इनको। बप्पा रावल ने अपनी आखिरी दिनों में पोटोहार के एक इलाके में अपने कुछ साथियों और उनके कुछ खानदानों को लेकर वहाँ एक छोटा सा गाँव बनाकर बस गया था, जिसे आज हम रावलपिंडी के नाम से जानते हैं, जो कि उसी बप्पा रावल के एक छोटे से गाँव जिसे पोटोहारी रावल की पिंडी बोलते थे की वजह से पड़ा था। और उसके गुजरने के बाद ही वहाँ के रावल कास्ट के लोगों की अक्सरियत की वजह से ही रावल डैम, रावला कोट, रावल लेक और रावल एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन भी चली थी। फिर कुछ 100 सालों के बाद इनमें से कुछ लोगों ने यूनानी हिकमत सीखी और कुछ लोग जोगी बने। उनका एग्जैक्टली रीजन मुझे नहीं पता कि वो कैसे बने, लेकिन तारीख बताती है कि इनमें से बहुत से हकीम और जोगी उसी दौर में बने। ये दौर मुगल बादशाह अकबर का दौर था और ये जोगी और हकीम मुगल बादशाहों के दरबार में ही खिदमत करते थे, बाहर भी लोगों से भिक्षा मांगना और अपनी यूनानी हिकमत से लोगों की मर्जों को दूर करते थे। उसी दौर में इन लोगों की बहुत सी अक्सरियत मुसलमान भी हुई, जो कि कलंदर पाक, जो कि बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग और वली गुजरे हैं, उनकी वजह से हुए थे। यहाँ मैं नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि मुगल बादशाह अकबर की सगी बहन भी उन्हीं कलंदर पाक के साथ ब्याही थी, जिसको लेकर एक पूरी स्टोरी है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं, मैं उनके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और ये कलंदर पाक लाल शहबाज कलंदर नहीं है, बल्कि वो बहावल शेर कलंदर है, जिनका नारा काफी मशहूर है, दम मीरा लाल पाक बहावल शेर कलंदर। उसी दौर में जब बहुत से रावल जोगी जो कि कलंदर पाक के बैत हो गए थे, उनकी खिदमत की वजह से कलंदर पाक ने बहुत फैज भी दिया उनको। कहा जाता है कि उनकी निस्बत की वजह से ही ये लोगों को शफा देते थे या अभी भी देते हैं। ये तो वो बातें हैं जो सच हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सी बातें मशहूर हैं जिसका तारीख में कोई जिक्र नहीं है। अब उनकी क्या सच्चाई है अल्लाह ही बेहतर जानता है। जैसे कि ये बोलते हैं कि हमको सरकार की तरफ से देन है कि हम 12 बजे तक झूठ भी बोलें तो वो लोगों को सच ही लगेगा। हाँ, काफी अजीब बातें लगती हैं, बट इन लोगों में ये बातें काफी मशहूर हैं। यही वजह थी कि इनमें से बहुत से रावल कास्ट के लोग जो जोगी थे या हिकमत करते थे, 2 नंबरी करना शुरू हो गए और देखते ही देखते ये लोग बहुत अक्सरियत में यही काम करना शुरू हो गए, जिस वजह से इनका काफी नाम भी खराब हुआ। लेकिन ये इनकी टोटल आबादी में से 10% लोग थे। वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यही हिसाब है। अगर हम आज देखें तो ये दुनिया में पाकिस्तान, इंडिया के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, कनियान और इंग्लैंड में भी काफी तादाद में पाए जाते हैं और काफी बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं। इवन की इंडिया में 2 स्टेट्स के मिनिस्टर रावल कास्ट से ही बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अमेरिका में काफी फेमस फिल्म डायरेक्टर संजय रावल भी इसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब आप बताएं कि आप इस कास्ट के बारे में क्या सोचते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कास्ट के बारे में होनी चाहिए ये भी मुझे रिकमेंड कीजिए। मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, ये तो कुरान भी पढ़ता है।
ये तो कुरान भी पढ़ता